कुमाऊं बाजार एक नई पहल लेकर आया है, कुमाऊं सुविधा केंद्र। यह एक डिजिटल मंच है जो स्थानीय डॉक्टरों, वकीलों, प्लम्बरों, इलेक्ट्रीशियनों और अन्य पेशेवरों को सीधे ग्राहकों से जोड़कर उनका व्यवसाय बढ़ाने में मदद करता है। यह पहल न केवल पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे बड़े जिलों को, बल्कि लोहाघाट जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नगरों को भी सशक्त बनाती है। लोहाघाट अपने सुई आदित्यनाथ मंदिर, सुई भगवती मंदिर, मायावती आश्रम, खोली ढेक झील, बनासुर किला और एबट माउंट जैसे प्रसिद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में पर्यटन और स्थानीय सेवाओं को एक क्लिक पर उपलब्ध कराकर उन्हें बढ़ावा देना है। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश की माता और उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की चौथी पुण्यतिथि पर विशाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के अलावा भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डॉक्टर इंदिरा हृदयेश द्वारा हल्द्वानी शहर व राज्य के विकास में किए गए कार्यों को याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा में आए लोगों ने बताया किस तरह इंदिरा हृदयेश दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य व क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत करती थी। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनका हमेशा समन्वय बना रहता था। सभी नेताओं ने अपनी स्मृतियों में बिताए हुए पल साझा किए। हमारे मध्य इंदिरा हृदयेश की जो है हम सब लोग आज उनको याद कर रहे हैं। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और निश्चित रूप से इंदिरा हृदयेश जी ने जो अपनी राजनीतिक पारी प्रारंभ की तो मेरे स्वर्गीय पिता लाल सिंह के साथ उन्होंने पारी को प्रारंभ करने का काम किया। उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है प्रदेश के अंदर जो है उनके साथ राजनीति की और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में जो है प्रदेश के अंदर राजनीति करने का अवसर मिला। बहुत क्षण है मुझे तो उनके साथ लंबे समय तक कार्य करने का अवसर मिला और उन क्षणों को याद करूं तो निश्चित रूप से बारंबार वो याद आती है। ऐसी नेता बहुत कम जो है देखने को मिलती है। इंदिरा जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में इंदिरा जी जैसा व्यक्तित्व कम देखने को मिलता है, जो सही को सही और गलत को गलत कहने की का साहस रखते थे और होने वाले काम को हाँ और नहीं होने वाले काम को ना कहना भी उनको आता था। राजनीति में नहीं तो नेता लोग ना कहते ही नहीं है, हर चीज के लिए हाँ कहते हैं। तो वो उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण था, साफगोई और स्पष्टवादिता, और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। जो कभी उनके ना रहने से आज हमें है वो तो पूर्ण हो नहीं सकती, पर अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ क्षतिपूर्ति कर पाएंगे। देखिए इंदिरा जी हमारे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी काबिलियत से अपनी योग्यता से अपनी छाप छोड़ी, अपनी छाप छोड़ी और उत्तर प्रदेश में शिक्षक के नेता के रूप में उन्होंने शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के लिए लगातार काम किया और उत्तराखंड में भी वित्त मंत्री के रूप में और प्रशासनिक कार्य के रूप में उनका योगदान उल्लेखनीय है। संसदीय परंपराओं की जानकार रहे और विकास के मामले में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था कि चौमुखी विकास, समग्र विकास को उन्होंने परिभाषित भी किया है और दूसरी रूप से ऐसे महान व्यक्ति की भरपाई होना संभव नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अपना मार्ग हमें दिखाया है, दूसरे का उनका व्यवहार था, दूसरे की उनकी प्रवृत्ति थी, दूसरे की विचार थे, निश्चित रूप से हमें आज भी वो प्रेरित करते हैं। निश्चित रूप से आज उनकी पुण्यतिथि है और आज उनको पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। नेता थी, सबको समान प्यार करती थी और वास्तव में आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जाना उत्तराखंड के लिए निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन किसी न किसी ने सबको जाना पड़ता है। आज हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। मजबूत व्यक्तित्व था उनका और कांग्रेस की स्तंभ थी। उनका जाना बहुत खरा और आज उनकी बहुत याद आती है। ऐसे समय में जब हमको हौसला देने वाले लोग चाहिए तो इंदिरा जी का अभाव बहुत खटकता है।
बात ये 21 जून को राज्य सरकार गैजेट में अपनी इस पूरे क्षेत्र में और इस प्रदेश में जो उन्होंने विकास कार्य करे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो उन्होंने साथ सहयोग लोगों का करा है, वो पूछने का विषय नहीं है, वो समझने का विषय है। तो इसलिए वो जो एक संस्था थी और जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश के हित के लिए और उत्तर प्रदेश के जमाने से भी जो क्षेत्र के हित के लिए कार्य करे, वो किसी से नहीं छुपे। और जो श्रद्धांजलि सभा है उसमें जितने लोग आए उनको धन्यवाद। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक रही और मेरे तो बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे। हाउस में भी हम खड़े हो गए तो लोग हंसते थे, ये इंदिरा जी के लिए कुछ कहेंगे और बड़ा मनोरंजन होता था। लेकिन हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह था और विकास कार्यों में बहुत मदद था। आज पूरा प्रदेश उनको जानता है, मानता है। कांग्रेस की अच्छी नेताओं में से एक दबंग नेता माना जाता है। आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देने आए। चौथी पुण्यतिथि है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने कदमों में दे और उनके परिवार को एक कष्ट चाहे हल्द्वानी हो या उत्तराखंड के अंदर, उनका एक हमेशा यादगार रहेगी। उन सबको साथ लेकर चले, सबके साथ दिया। बहुत ऐसे कम नेता मिलेंगे उस टाइप के जिनका दिल बड़ा होता हो, तो उनकी एक यादगार हमेशा रहेगी।